जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 12 का इतिहास यानी हिस्ट्री का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, इस सीरीज का नाम होगा 7 फेरों वाली सीरीज। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर में सीधे छपता है। ये हर साल इसमें से क्वेश्चन सीधे लड़ता है। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो में बने रहें। हर क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की जाएगी। आज का ऊर्जावान होगा वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इस जुनून के साथ आपको बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करना है। पूरे जुनून के साथ लगे रहिए। अब काफ़ी कम समय बच चुका है। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न होगा, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मेंशन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यानी अ। और हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? तो 1921 में जो दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है पाकिस्तान के? तो मंडगोमरी जिला में स्थित है। कहाँ है? मंडगोमरी, रावी नदी के तट पे। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने की? तो रखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, जो मोहनजोदारो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर, लड़काना जिला में, पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है, जो रखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगान में मिला। कहाँ मिला भैया? कालीबंगान में। और कालीबंगान देखा जाए तो कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मौके ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अर्नेस्ट मौके ने, मैके। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा से ज्ञान नहीं था। इसका एक ट्रिक होता है सुचता सिट्टी। क्या होता है? सुचता सिट्टी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदारो किस भाषा की शब्द है? सिंधी भाषा का। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। कहाँ भैया? राजस्थान में। और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो कहेंगे लोथल जो स्थित है आपके गुजरात में स्थित है। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर, ये भी बात याद रखेंगे। और धौलवीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। किस नदी पर? लुनी नदी पर। ये भी बात याद रखेंगे। और मांड कहाँ स्थित है? जम्मू में स्थित है, चिनाब नदी पर। बनावली कहाँ है? सरस्वती नदी पर। ये भी बात याद रखेंगे। रंगपुर किस नदी पर है? माबर नदी पर, गुजरात में। और ऊपर पंजाब सतलज नदी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में छपे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा का 1921 में, जो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। ठीक है, याद रखेंगे। किस जिला में? तो मंडगोमरी जिला, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से और क्वेश्चन कुछ पूछता है बिहार बोर्ड, जैसे मैं चर्चा कर देता हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा जैसे में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बना था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को आदि इसी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। और 1820 में मुंबई तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसका जनक थॉमस मुनरो कैप्टन रीड थे। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन थे? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। एक कतई जहर क्वेश्चन बनेगा। और महलवाड़ी व्यवस्था का जनक रॉबर्ट मार्टिन वर्ड ने लागू किया था 1822 में, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया था। किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर
अगला है 9 नंबर, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये बात याद रखेंगे। और बक्सर के युद्ध के मुताबिक भारत का शासन करना आरंभ कर दिया गया, ठीक है, इस युद्ध से। और प्लासी की युद्ध 1757 के पूर्व यह कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो 1764 में बक्सर की युद्ध कर डाली, और इससे अंग्रेजी सरकार ने भारत पे दबदबा बढ़ाने लगा, ये भी बात याद रखेंगे। दामिन ई कुह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूभाग था, यानी जगह था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्नवालिस कोड बना? तो कर्नवालिस कोड बना मैंने भी चर्चा किया था। कब बना कर्नवालिस कोड? तो कर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में बना। कब बना भैया? 1793 में, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 1881 में देखा जाए तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके काल में? रिपन के। और 1872 में लॉर्ड मेयो के, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1875 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने रेल चली थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। ऑप्शन 100 हो जाएगा, ठीक है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 में हुआ था इंडिया गेट का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 16 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बे यानी मुंबई में स्थित है। कहाँ भैया? बम्बे या मुंबई। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इंडो सरासेनिक शैली का। क्वेश्चन नंबर 20 है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1784 में की थी। कहाँ? तो बंगाल की राजधानी कोलकाता में विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है कानून के पिता या संविधान के पिता। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये बात याद रखेंगे, और कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। यह योजना 3 जून 1947 को बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के खोज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में किया गया था, जिसे अंधा कानून या काला कानून कहा जाता है, या बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कानून कहा जाता है, जिसमें भारतीयों को बिना गलती से पकड़कर उसको जेल में डाल दिया था और उस पर मुकदमा चलाया जाता था। इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण। 1917 बिहार में से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी इसके नेता थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, कतई जहर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था?
महात्मा गांधी ने किया था 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 32 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था और साइमन कमीशन आयोग 1927 में आया था। 1928 में महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में आया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा इनको चाहता गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक का नारा दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों देखा जाए तो अंग्रेज थे। इसे व्हाइट कमीशन या गोरे कमीशन या स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है साइमन कमीशन को। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1919 का अधिनियम को कहा जाता है? तो मैंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी यानी द हो जाएगा बस और दोनों, मोतीलाल नेहरू, CR दास 1 जनवरी 1923 में इस पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। इसकी स्थापना इलाहाबाद में की जाती है और इलाहाबाद में पहला अधिवेशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में 100। क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी और इरविन के बीच। क्वेश्चन नंबर 38 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी का, जो गुजराती भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 40 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 में हुआ था, ठीक है, 540 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे। इनका माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी था और पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी बेटी का नाम अनुजया प्रियदर्शना था, याद रखेंगे। और इनका ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी किनारे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। और ये किस जाति के थे? ज्ञात्री कुल के थे, जो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर और 468 में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिगंबर एवं श्वेतंबर का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से नहीं, जैन धर्म से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्वेश्चन नंबर, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? साल वृक्ष के नीचे, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 44 है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 45 है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाही संप्रभुता के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 47 है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने किया था, युद्ध के स्थान पे धर्म की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक कौन थे? अशोक थे, चंडाल अशोक। क्वेश्चन 49 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब और किस नदी के संगम पर की गई थी? पुनपुन सोन गंगा, ऑप्शन द यानी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कलिंग का लड़ाई कब लड़ी गई थी? दूसरे है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त का, ठीक है। और अष्टधाई प्रणनी का है, ये भी बात याद रखेंगे। अब्बुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर, मेगास्थनीज इंडिका, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 52 है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने किया था, जो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी था। क्वेश्चन नंबर 53 है, संघ संवत का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, अतुर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 16। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आज के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 320 से 298 ईसा पूर्व, याद रखेंगे।
जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था, एक कतई जहर क्वेश्चन बनेगा, सीधे बिहार बोर्ड के पेपर में के खोपड़ी में छेद करेगा। आप लोग पूर्ण भरोसा के साथ जाइए और जाकर बिहार बोर्ड में गर्दा उड़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये 7 फरवरी वाली सीरीज होगी जो सीधे पेपर में छपेगा।